अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी बीमारियों से महफूज रखे। आज की इस वीडियो में हम होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की एक और मेडिसन जिसका नाम है एसिडिकम एसिडम, जो एसिडिक एसिड से बनती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी ज़हनी कैफियत के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका जो मेडिसिन हैं, ये प्रूविंग के बाद इनकी जो खुसूसियात हैं, इनकी जो अलामत हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्रूड फार्म से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती हैं। आज हम इस वीडियो में इस मेडिसिन की ज़हनी अलामत, ज़हनी कैफियत, उसकी पर्सनैलिटी पे बात करेंगे कि एसिडिक एसिड का जो मरीज़ होता है उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। तो सबसे पहले हम इसकी एंग्जाइटी के हवाले से बात करते हैं। इसका मरीज़ एक उलझन का शिकार होता है, तशवीश का शिकार होता है, वो बहुत ज़हनी तौर पे उलझा हुआ होता है। उसको अपने कारोबार के बारे में बहुत फ़िक्र होती है, बहुत तशवीश होती है। हालांकि उसको कारोबार के फ़ेल होने का डर नहीं होता, उसको ये खौफ नहीं होता कि वो कारोबार में नाकाम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत केयर करता है, फूंक फूंक के कदम रखता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है। इसके साथ साथ जैसे वो कारोबार के मुतल्लिक़ बहुत तशवीश का शिकार होता है, बहुत मुहतात होता है, इसी तरह अपने बच्चों के बारे में उसको बहुत फ़िक्र दामनगी रहती है, तशवीश रहती है उसे। वो बच्चों के अलावा अपने ख़ानदान के अफराद के बारे में बड़ा फ़िक्रमंद होता है, रिश्तेदारों के बारे में बड़ा फ़िक्रमंद होता है। इसका जो एसिडिक एसिड होता है, इसका जो मरीज़ होता है वो मोहब्बत करने वाला होता है, प्यार बांटने वाला होता है, लोगों की परेशानियां अपने गले में डालने वाला होता है। तो ऐसे ही शख्स के बारे में अमीर मेराई ने एक बहुत ही खूबसूरत शेर कहा है। वो कहते हैं, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो ये शख्स जो होता है, इस दुआ का जो मरीज़ होता है, उसका मजाज इस तरह का होता है कि वो किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। ख़ास तौर पे जो उसके अपने होते हैं, जो उसके अपने रिलेटिव्स होते हैं, जो उसके अपने ख़ानदान के अफराद होते हैं, उसके अपने बीवी बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पे उनके बारे में। इसका जो मरीज़ होता है वो गैदरिंग में रहना चाहता है, ज़्यादा लोगों के अंदर रहना चाहता है, और वो लोग कौन होंगे? जो उसके अपने होंगे। ये अजनबियों से डरता है, अजनबियों के साथ ये खुश नहीं होता, यहाँ तक कि ये अपनी बात जो है उसको कन्वे नहीं कर पाता, अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर पाता, अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से डरता है, इसको खौफ होता है। तो इसके बाद इसका ये एक और मजाजी कैफियत है इसकी। ख़ास तौर पे इसका जो बच्चा होता है वो बहुत चिड़चिड़ा होता है। वो जब उसने कोई चीज़ बात मनवानी होती है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, मातम करता है, नोहा करता है, वावेला करता है, और इसका मरीज़ दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब देखिए, इसमें पहले मैंने जिक्र किया कि ये हमदर्दी करने वाला शख्स होता है, ये मोहब्बत करने वाला शख्स होता है, प्यार बांटने वाला शख्स होता है, लेकिन शायद ये भी चाहता है कि इसको भी उतनी तवज्जो दी जाए, घर वाले भी इसको उतना ही प्यार दें, इसके दोस्त भी इससे उतनी ही मोहब्बत करें। तो ये मामूली दर्द को बर्दाश्त नहीं करता। इसका जो बच्चा होता है, अगर उसके पेट में दर्द हो तो वो बिस्तर से उछल के नीचे गिर जाता है और रोलिंग करता है ज़मीन के ऊपर,
لیٹتا ہے, چلاتا ہے, یہ اس کی ایک ذہنی کیفیت ہے. پھر اس کا جو مریض ہوتا ہے وہ اگر اس کو سر پہ چوٹ لگ جائے یا انیستھیسیا کے بعد اس کی ذہنی کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو جاتا ہے, اس کی یادداشت انتہائی کمزور ہو جاتی ہے, وہ اپنے عزیزوں کو نہیں پہچانتا, اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچانتا. تو اس طرح کی اس میں ذہنی کیفیت ہوتی ہیں. ناظرین, ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہیں ان کا یہ خاصہ ہے کہ جس طرح یہ جسم کے باقی اعضاء کے اوپر, باقی آرگنز کے اوپر, جیسے معدہ ہے, جگر ہے, دل ہے, ان پہ اثر انداز ہوتی ہیں, اسی طرح ہومیوپیتھک ادویات جو ہیں یہ ذہنی علامات کے لیے, ذہنی کیفیات کے اوپر بھی اتنا ہی اثر کرتی ہیں. اور اگر کسی آدمی کا مزاج اس طرح کا ہو, اگر کسی بچے کا مزاج اس طرح کا ہو, تو یہ میڈیسن استعمال کروانے سے اس کی یہ تکلیف ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کو قبض ہے تو آپ اس کا علاج کرتے ہیں, آپ اس کو کوئی دوا دیتے ہیں تو اس کی قبض ٹھیک ہو جاتی ہے. اسی طرح مریض کی جو اس کی مائنڈ سمپٹم جو ہوتے ہیں, اگر وہ زیادہ پرومیننٹ ہو گئے ہیں, اگر وہ زیادہ مرض کی شکل اختیار کر چکے ہیں, تو ان کا علاج بھی ممکن ہے جس طرح کہ عام آرگن کا علاج ممکن ہے. امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.